अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, आज मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। दिस परफॉर्मेंस वाज मेनली लेड बाय बैंक्स, जहाँ पे हमने कुछ अहम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स भी देखी, जिसमें से एक की अनाउंसमेंट मीज़ान बैंक की थी। अर्निंग्स में भी हमने एक इम्प्रूवमेंट देखी, और ₹7 का जो है वो इसने क्वार्टरली पे आउट भी अनाउंस करा। तो ओवरऑल बैंक्स की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं, और मीज़ान का जो रिजल्ट है उस पर क्या व्यू है आपका? बेसिकली आज जो मार्केट की अपसाइड है उसमें मैं काफी सेक्टर की कंबाइंड परफॉर्मेंस थी। आई गेस उसमें सेवन सेक्टर की परफॉर्मेंस थी। उसमें जो है आई गेस अगर आप देखें तो कुछ ऑटोज के अंदर भी जैसे 7,000 का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जीएसएनआई का रिजल्ट आया बट जीएसएनआई ने उसका परफॉर्म नहीं किया बल्कि थोड़ा माइनस हो गया। और बाकी आप सही कह रहे हैं कि कुछ यूबीएल के पॉइंट्स से कुछ मीज़ान का अच्छा रिजल्ट आया। और कुछ नेशनल बैंक वगैरह के पॉइंट्स ऐड हुए थे बाजार के अंदर। बट इन सारी चीज़ों को जब वो कंबाइन देखें तो मेरे ख्याल से अब सेक्टर वाइज पार्टिसिपेशन हम देखें, ऑयल एंड गैस स्टॉक जो बीच में रैली कर रहा था वो थोड़ा यहाँ हॉल्ट हुआ है। और उसके बाद हमने देखा जिस सेक्टर में जो रिजल्ट की परफॉर्मेंस आ रही है उस सेक्टर में लोग इंटरेस्ट आ रहा है। यूपीएल का रिजल्ट शानदार आया। हमने देखा यूपीएल में स्टॉक स्प्लिट के बाद सॉरी, यूपीएल में एक अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस आई। सेकेंडली अब हमने देख रहे हैं कि मीज़ान के रिजल्ट के बाद जो है ना मीज़ान में एक अच्छी रैली हमने विटनेस की। तो इन्वेस्टर्स का एक तो इंटरेस्ट बाजार में कंटिन्यूस है, डिस्पाइट कि अभी हमने रोल ओवर भी आज स्टार्ट हो गया है। और उसके बावजूद भी कोई प्रेशर है किसी तरह की वो चीज़ हमने नहीं देखी है। और सेकेंडली जो है मुझे लगता है कि रिजल्ट में जहाँ पर भी हमें सरप्राइज मिलेंगे, जैसे लोग कुछ मैपल लीफ अर्निंग्स में सरप्राइज की बात करें और हमने मैपल में भी इसी तरह अच्छा अच्छा एक ओवरऑल रन अप देगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स वाइज बात करें तो आपने जिक्र भी करा अभी। एक तो मीज़ान बैंक की अनाउंसमेंट थी, मीज़ान में अच्छा ऑलमोस्ट कैप तक काम हुआ। उसके साथ साथ आज जो अवेटेड रिजल्ट्स है उसमें ऑटो सेक्टर के आज जो है वो की अनाउंसमेंट थी, जिसमें जीएचएनआई की अर्निंग्स में भी हमने बेटर देन एक्सपेक्टेड हमने रिजल्ट्स देखे थे इस क्वार्टर के। सेम गोज विद गैल एज वेल एज साजगार। साजगार ने एक्सपेंशन प्लान भी अनाउंस करा। जो एक्सपेंशन प्लान था उसको इनफैक्ट रिवाइज करा। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे आपका यहाँ से क्या व्यू बन रहा है? आज हमने जीएचएनआई की रिपोर्ट भी रिलीज करी है, तो अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं हम नंबर्स में। क्या व्यू है आपको गोइंग फॉरवर्ड? ये जीएसएनआई के जो है ऑटो जो नंबर्स आए वो बहुत इम्प्रेसिव थे। अब ये देखना पड़ेगा जो ट्रक के अंदर जो सेल की वजह से जो नंबर इम्प्रूव हुए इतने, क्या ये नंबर सस्टेन करेंगे या आगे चल के इनमें कहीं पर डिक्लाइन तो नहीं आ जाएगा। एक आध क्वार्टर ही देखना पड़ेगा। बट अगर ये जो हमारा अपनी रिपोर्ट भी आज हमने हमने स्टार्ट अपनी इनिशिएट कवरेज की इसमें जीएसएनआई पे, हमारा ये व्यू है कि ट्रक्स के नंबर जो है ना रिकॉर्ड की वजह से और एक जो एक इंटरेस्ट रेट कम होने की से एक अच्छी डिमांड आएगी ट्रक्स की सेल में। तो अगर वो सेल्स की डिमांड कंटिन्यू रहती है तो फिर मेरे ख्याल से हमें जीएचएनआई में नंबर इस तरह के सरप्राइज मिलते रहेंगे। और हमारा जो अगले साल का अर्निंग टारगेट है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो इसीलिए ₹1,000 का हमने एक जो है ना टारगेट इनिशिएट कवरेज स्टार्ट की है, जिसमें हमारा इनिशियल टारगेट कोई ₹1,033 का है। बिल्कुल। इसके साथ साथ पॉइंट्स वाइज तो शायद इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं रही, बट आज गैस सेक्टर में जो है वो अच्छा काम हुआ, जिसमें सुई नॉर्थ ने एक्टिविटी को लीड करा। सुई साउथ ऑल्सो फॉलोड सुई नॉर्थ परफॉर्मेंस। एक तो सुई नॉर्थ की में तेजी क्या वजह रही है? क्या ये सर्कुलेटेड रेजोल्यूशन के ऑब्वियसली हम स्टेप बाय स्टेप करीब जा रहे हैं, तो क्या वो वजह रही है, और क्या अपडेट है इसकी अब ओवरऑल? या सर्कुलर रेजोल्यूशन वाली चीज़ भी है। फिर जो है दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो है ना आपका जो कोई गैस में जब भी आप देखें एक रिजल्ट की एंटिसिपेशन होती है या फाइनेंशियल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट नेपरा की तरफ से जब फाइनेंशियल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की बातें आना शुरू होती है तो हमेशा उसमें एक्साइटमेंट होती है। तो बाजार में इस तरह की बातें हैं कि फाइनेंशियल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट फाइनल होने के बाद जो है ना बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेगा और फिर अच्छा डिविडेंड आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन अगेन पॉइंट्स वाइज शायद इतनी कंट्रीब्यूशन ना हो, बट एक सेक्टर जिसको हम काफी अच्छी एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी होती हुई देख रहे हैं, वॉल्यूम वाइज काफी अहम कंट्रीब्यूशन है, वो फूड सेक्टर है। फूड सेक्टर में हमने जो है वो आज अच्छी एक्टिविटी होती हुई देखी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टॉक्स इन फूड सेक्टर परफॉर्म वेरी वेल। तो ओवरऑल फूड सेक्टर में तेजी क्या वजह रही है, और क्या व्यू बन रहा है आपको गोइंग फॉरवर्ड? यार देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट आपके डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होंगे तो कंज्यूमर में आपको हैवी वर्किंग कैपिटल के लिए जो है आपको बोरिंग करनी पड़ती है।
तो एक वो है, और दूसरा मार्जिन आप देखें हर फूड कंपनीज के अच्छे आ रहे हैं, तो लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड फ्रेंसियन कंपनियां हो चाहे फौजी फूड्स हो, इनमें जो है एक अच्छी रैली बन सकती है। और दूसरा जो पाकिस्तान में जब से वो इसराइल और गाजा वॉर के ऊपर जो है लोगों का थोड़ा सा पाकिस्तानी प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, हमने ऐसी ऐसे जिल में भी अच्छी एक्टिविटी देखी कि लोग जो है लोगों का रुझान जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो एक आपको एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट भी दिखेगा इस इनकी सेल्स में। इसकी वजह से भी एंटिसिपेशन में भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें फूड सेक्टर में इंटरेस्टेड है या ले रहे हैं। बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन जान भाई, रोल ओवर वीक ऑनगोइंग है। आज का सेशन तो हमने देखा कि मार्केट क्लोज ऑन पॉजिटिव नोट। आगे के जो सेशंस है इसमें किस तरह की एक्टिविटी आप एंटिसिपेट करें? मुझे कोई प्रेशर ऐसा लग नहीं रहा रोल ओवर की वजह से, क्योंकि कोई ऐसे नेगेटिव ट्रिगर खड़ा हुआ नहीं है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच जान भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। तो